पत्रकारिता का एक वो दौर था जब उंगलियों पर नाम गिने जा सकते थे। कुछ एक पत्रकार हुआ करते थे, कुछ एक फोटोग्राफर हुआ करते थे, यानी कि फोटो जर्नलिस्ट होते थे, वीडियो जर्नलिस्ट होते थे, जिन्हें पूरे शहर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग जानते थे। एक 80 का वो दशक, वो दौर, जिस दौर में पत्रकारिता किस तरीके की हुआ करती थी और किस तरीके से पत्रकारिता की जाती थी। तब टेलीफोन कैसे होता था और वीडियो शूट कैसे होता था, और शूट करने के बाद कैसे खबर जो थी आप लोगों तक पहुंचाई जाती थी, उस दौर की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। मेरे साथ एक ऐसा चेहरा है जो चेहरा चर्चित चेहरा रहे, आज भी चर्चित हैं, और राजू केरनी साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे। शुक्रिया शुक्रिया। केरनी साहब, आपको जब मेरा सफ़र शुरू हुआ तो आपको हम लोग बड़ी स्क्रीन पर दिख रहे थे और अभी भी कई बार देखते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कोई पत्रकार कभी रिटायर होता है? देखिए, पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जिसमें कभी भी कोई पत्रकार जो है रिटायर नहीं होता। नौकरी में किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है तो वहाँ पे जैसे सरकार के नियम होते हैं, उस नियम के तहत पत्रकार जो है वो रिटायर हो जाए नौकरी से, लेकिन वो अपने काम से रिटायर नहीं होता, अपनी पत्रकारिता से रिटायर नहीं हो जाता, क्योंकि जितने साल उसने अपने कैरियर में दिए होते हैं वो साल में जो है पत्रकारिता उसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। न्यूज़ सेंस जो होती है वो उसके अंदर जो है वो होती है। वो हर चीज़ में खबर देखने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये खबर जो मैं देख रहा हूँ इसमें क्या गलती रही है और एंकर ने जो है वो क्या किया है, या लिखने वाले ने कहीं पे गलती की है, या बोलने वाले ने गलती की है, तो वो अपने आप में जो है वो चीज़ को जो है वो सुधार देखता रहता है, सुधार करने की कोशिश करता रहता है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं कैसे कहता। तो ये चीज़ जो है ये पत्रकारिता में जो है हमेशा जो है ये कैरी ऑन रहती है। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो पत्रकार जो है वो पत्रकार नहीं रहता। जी केरनी साहब, आप चलते हैं आपकी ज़िंदगी के उस सफ़र की ओर, जब आपने पत्रकारिता शुरू की या पत्रकारिता के और पहला कदम रखा आपने। उस वक्त में पत्रकारिता की ओर आना ये संभव कैसे हुआ और ये विचार बना कैसे? हुआ क्या था? कोई इंसिडेंट, कोइंसिडेंट था या फिर विचार था कि मुझे पत्रकारिता करनी है? देखिए, वो एक दौर, एक ऐसा दौर था, वो 80 का दशक जिसे हम कह सकते हैं। तो वो एक दौर ऐसा था कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर में कश्मीर में तो पत्रकारिता जो थी वो टूरिज्म बेस्ड थी या पॉलिटिकल बेस्ड रहती थी और काफ़ी वो एक्टिव रहता था। हालांकि एज़ कम्पेयर टू कश्मीर, जम्मू जो था वो काफ़ी एक डल माना जाता था, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे ज़्यादा रहती थी, तो बिजनेस रिलेटेड रहता था। और 71 वार भी यहाँ से ख़त्म हो चुकी थी, तो एक सीमाओं पे भी शांति का माहौल था। और टूरिज़्म एंगल भी यहाँ पे कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं था। माता वैष्णो देवी का भी जो टूरिस्ट आते थे, पिलग्रिम टूरिज्म, तो वो कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो था, समाचार पत्र जो थे यहाँ पे जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए। पंजाब केसरी जो है पंजाब से आया करती थी, उसमें लोकल जो कवरेज होती थी वो छपती थी, तो वहाँ पे जो है हम मेरी फ़ोटोग्राफ्स छपती थी। लेकिन उसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक न्यूज़पेपर जो था, कश्मीर टाइम्स जो था, उन दिनों तेज़ी से निकल के आ रहा था, जिसने लोगों को उस समय जो है अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ने की आदत डाली। और लोग जो हैं सुबह जो है उठ के अपने आस पड़ोस की खबरें, क्या हैपनिंग्स हुई हैं और क्या मोहल्ले में कहीं पे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई है, शहर में कोई अगर क्राइम हुआ तो उस क्राइम के बारे में, कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि ये इंसिडेंट तो होते रहते थे। लेकिन चूंकि दूरियां इतनी ज़्यादा थी, कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा नहीं था कि लोगों तक ये खबरें पहुंच पाती थी। लोगों को कई दिनों के बाद पता चलता था कि कब फलां एरिया में एक्सीडेंट हो गया। आज टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो बड़ी ज़्यादा फास्ट है, तुरंत जो है वो पता चल जाता। तो उस समय जो था कश्मीर टाइम्स जो था एक ऐसा माध्यम बना, ऐसा अखबार जो था जिसका जो है, जिसकी वजह से जो है लोगों को अपने इलाके की खबरें जो है वो पता चलना शुरू हुई। और जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ तक ये अखबार पहुँचना शुरू हुआ। तो मेरा शुरुआत जो है कश्मीर टाइम्स के साथ उन्हीं दिनों हुई, और आहिस्ता आहिस्ता वो सफ़र जो है वो बढ़ता गया। और आज जो है अगर मैं किसी मुकाम पे पहुँचा हूँ तो उसका क्रेडिट जो है
कश्मीर टाइम को जाता है, जिसने जो है मुझे एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किया। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे कई जर्नलिस्टों को। मैं तो फोटो पत्रकारिता के तौर पे शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जो है मैंने शिफ्ट करता गया। जैसे जैसे स्टैग्नेशन मेरे को महसूस हुई, मैं अपना कैरियर जो है उसको बदलाव लाता गया, और आज जो भी मेरा काम है वो आप लोगों के सामने है। जी। तो केदी साहब, कश्मीर टाइम के साथ जुड़ने का जो एक कारण है वो बड़ा दिलचस्प है। चर्चा होती है हर बार कि आप कश्मीर टाइम के साथ जुड़े। वो जुड़ाव कैसे हुआ था? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 22-23 साल की उम्र थी, अभी आप पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते आप इस ओर आ रहे हैं और पत्रकारिता के साथ जुड़ जा रहे हैं। जब वो दौर था उस समय में इतनी एक्टिव पत्रकारिता नहीं थी। देखिए, कश्मीर टाइम के साथ जुड़ने का मेरा जो था, क्योंकि उस समय जो पॉलिटिक्स की बात करते थे तो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो थी, उसमें जो था मैक्सिमम नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर हुआ करता था। जी। और जम्मू सेंट्रिक जो था उसमें कांग्रेस जो थी, कांग्रेस का सपोर्ट जो था जम्मू में था। तो उन दिनों जो था कि यहाँ पे जम्मू में कांग्रेस की एक कन्वेंशन हुई, मिसेज इंदिरा गांधी जो थी उस कन्वेंशन में यहाँ पे आई थी। तो उनके साथ जो था, क्योंकि कन्वेंशन जो थी यहाँ पे 2 दिन के लिए चली, तो मैं वहाँ पे फोटोग्राफी जो है वो कर रहा था। तो और कोई फोटोग्राफर भी नहीं था, तो कश्मीर टाइम्स के जो एडिटर्स थे, तो उन्होंने मेरे को कहा भाई हमें भी फ़ोटो दे देना। तो मैंने उनको फ़ोटो जो थी वो भिजवा दी, क्योंकि वो ज़माना जो था टेक्नोलॉजी वैसी नहीं थी, तो ब्लॉक का ज़माना था। तो उसी दौरान जो था मिसेस गांधी का जो था कि एक फ़ोटोग्राफ जो थी, मैंने जो थी पूरा दिन जो था, अब शौक जब था पूरा दिन मैं खींचता रहा, VIPs को देख रहा था। तो मिसेस गांधी जो थी जम्मू राजभवन में वो गई थी, तो उन्होंने डोगरी ड्रेस पहनी हुई थी। तो मेरा अच्छा लगा मुझे उनको पहने हुए देखे हुए। तो उस समय इतना सिक्योरिटी का भी नहीं होता था, तो सिक्योरिटी वाले, चूँकि प्राइम मिनिस्टर तो थी ही वो, तो वो सभी को पीछे कर रहे थे। तो मैं एक साइड पे खड़ा था, तो उन्होंने मेरे को ऐसे पूछा, हाँ भाई क्या है? मैंने कहा जी एक आपकी फ़ोटो खींचनी है। तो मिसेस गांधी ने कहा कि हाँ खींच लो। तो मैंने उनकी वो फ़ोटो खींची, वो डोगरी ड्रेस में थी वो उनकी फ़ोटो। तो मैंने वो फ़ोटो भी अपने एडिटर साहब भेद भसीन, जिनका आज अगर बात करें तो आज उनका जन्मदिन भी है जी। 1 मई को उनका जन्मदिन होता है। तो उन्होंने देखी, तो उन्होंने उस फोटो को जो है फ्रंट पेज पे कैरी किया। तो उसके साथ ही फिर मेरा जो है वो काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। फिर जो है वो मेरा सफ़र जो था कश्मीर टाइम के साथ शुरू हो गया। और एक वक्त ऐसा भी आ गया कि लोगों को ये लगने लगा, जब वो कश्मीर टाइम्स खरीदते थे या कहीं पे भी कोई ऐसी घटना हो जाती थी, तो वो कहते थे कि और कोई गया होगा, नहीं गया हो, राजू केरनी ज़रूर गया होगा, उसने फ़ोटो खींच के ज़रूर लाई होगी। तो ऐसे कई इंसिडेंट हुए कि हम लोग जो थे देर रात को भी वापस आते थे। डोडा में एक्सीडेंट हो गया तो देर रात को वापस आए। उस समय जो है सुबह 4 बजे हमने जो है फ़ोटो का जो है, क्योंकि वो ब्लॉक प्रिंटिंग का ज़माना होता था, ऑफसेट तो बाद में आए, तो ब्लॉक बनवा के हमने फ़ोटो छपवा के हम सुबह घर जा रहे थे, तो उस समय अखबार भी छप के बाहर आ रहा था। हम सोने को जा रहे थे, अखबार बाहर आ रहा था। तो ऐसी चीज़ें, घटनाएं जब हुई उस ज़माने में, क्योंकि टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। लेटर प्रेस पे जो है अखबार छपा करते थे, तो हर कोई जो है एक पूरी टीम वर्क होता था, हर किसी का जो है उसमें योगदान होता था। और वो जब योगदान चाहे एडिटर का हो, चाहे रिपोर्टर का हो, चाहे फोटोग्राफर का हो, तो वो सारा योगदान जो था जब मिल के वो अखबार की शक्ल में सामने आता था, तो खुशी होती थी उस समय वो देख के। और वही खुशी जो है कैरियर में इस कदर समा गई कि लगा कि बस यही कैरियर जो है ज़िंदगी में जो है अपनाना है, इससे आगे कहीं नहीं जाना है। जी। पहली सैलरी क्या रही जब आपने पहली सैलरी ली है? तो उस वक्त के 80 के दशक की बात हो रही है, तो क्या सैलरी तब रहती थी और क्या सैलरी आपने ली फर्स्ट टाइम? देखिए, मैं आपको इसमें मामले में बता दूं कि मैंने जो ये कैरियर जब शुरू किया तो एक पैशन के तौर पे शुरू किया था। जी। तो सैलरी जो थी उस मामले में, हालांकि मुझे
कहा गया कि आप इसमें सैलरी लो, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था। और मैंने अपने कैरियर के पहले 10 साल जो थे उसमें मैंने बिना सैलरी के, बिना किसी उसके किया, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में जो थी कि मेरे फादर एक माने हुए फोटोग्राफर थे, उनका अपना स्टूडियो था, तो मुझे घर से वो सपोर्ट रहती थी। तो इसलिए मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उस ज़माने में फोटोग्राफर को अफोर्ड करना किसी भी अखबार के लिए एक बड़ा मुश्किल काम होता था। लेकिन फिर भी जो है कश्मीर टाइम ने मेरे को कहा कि भाई जितना आपका खर्चा होता है किसी तरीके से आप जो है वो ले लो। लेकिन मैंने जो है वो पहले 10 साल जो है वो रिफ्यूज़ किया। उसके बाद जो है एक ऑनरेरियम के तौर पे मैं कश्मीर टाइम से वो लेता रहा। लेकिन पहले 10 साल मैंने जो है वो उसमें वो किया, और उसका अगर मैं कहूँ कि मुआवजा मुझे जो है, मुआवजा भी नहीं कह सकता, उसकी मुझे जो इज्जत मिली और उसका जो मुझे वो मिला, वो आज तक उसके लिए जो है मैं वो कहता हूँ वो प्राइसलेस है। जी। कश्मीर टाइम से जब आप छोड़ कर के अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं तो जी की ओर जाते हैं आप, और जब जी की ओर आप गए तो तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल से शुरुआती दौर था जब ये खबरें आना शुरू हुई। उससे पहले दूरदर्शन या उस पर लोग देखा करते थे। तो जब आप ये शुरू करते हैं तो वो सफ़र कैसे शुरू हुआ, जी की ओर कैसे गए आप? देखिए 95 के जब दौर आते आते जब 90 में माइग्रेशन हो गई, तो उन दिनों जो है बाहर से काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो आए, लेकिन वो सारे फॉरेन चैनल्स थे। इंडिया में उन दिनों अभी कोई ऐसा शुरू नहीं हुआ था। तो इंडिया में सबसे पहले जो है शुरुआत हुई TVI, एक चैनल था बिजनेस इंडिया टेलीविज़न का जी। उस चैनल की शुरुआत हुई, तो मैं उसके साथ जुड़ गया। हालांकि मेरा जो है कश्मीर टाइम के साथ सफ़र तब भी जारी रहा। कश्मीर टाइम की तरफ से मेरे को कभी ऐसी बंदिशें नहीं रही कि मैं कश्मीर टाइम के साथ काम कर रहा हूं तो मैं किसी और के साथ काम नहीं कर सकता। उसी दौरान जो था इंटर में जब 90 में माइग्रेशन हो गई, तो मेरे फोटोग्राफ्स जो थे खींचे हुए उस समय एसोसिएटेड प्रेस और उसके साथ साथ राइटर्स, इंडिया टुडे और कई जो मैगजीन्स थी उसमें छपते रहे। इवन इलस्ट्रेटेड वीकली में मेरे जो है माइग्रेशन के ही जो है कवर फोटोग्राफ्स छपे। उसमें भी अपने आप में जो है वो काफ़ी खुशी महसूस हुई कि फ्रंट कवर पे जो है इलस्ट्रेटेड वीकली, आज मैगजीन बंद हो चुकी है, मेरे पास उसका वो वीकली भी मौजूद है, धर्मयुग में छपे। मतलब मेरे फोटोग्राफ्स जो थे वो नेशनल इंटरनेशनल अखबारों में जो थे वो छपने शुरू हो चुके थे। और उसी दौरान जो है मैं बिजनेस इंडिया टेलीविज़न के लिए कैमरामैन कॉरेस्पोंडेंट के तौर पे मैंने वो काम करना शुरू कर दिया। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो था अपने आप को, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे उस समय के, जो मेरे कोलीग्स थे, तो वो कहते थे कि जब तुम फोटो खींच के लाते हो और उसका कैप्शन भी तुम खुद लिख रहे हो, मैं उनसे कैप्शन करेक्ट करवा लेता था, तो तुम लिखते क्यों नहीं है? तो उनके प्रेशर से मैंने लिखना भी शुरू कर दिया था। तो वो जो था उनका प्रेशर रहा, कुछ ऐसा रहा, कुछ अपने बड़ों की जो है वो सपोर्ट रही। तो मैंने जो था बिजनेस इंडिया टेलीविज़न से जो अपना करियर शुरू कर दिया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर आजकल, कश्मीर फाइल, ये जो थे दूरदर्शन के लिए जो है प्रोग्राम बनने शुरू हो गए, और इन सभी के लिए मैं कैमरामैन कॉरेस्पोंडेंट का काम करता था, जिसके लिए मैं पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो घूमता रहा। तो इसी दौरान जो है मेरे एक दोस्त जो है वो जी में थे, तो मैं जी के लिए फ्रीलांस करना शुरू कर दिया था मैंने 97 के आसपास। तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि भाई अब ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपका जो है फ्रीलांस में जो है ये बिल ज़्यादा बन जाता है। तो फिर मैंने जो है उसको ज्वाइन कर लिया। हालांकि कश्मीर टाइम की तरफ से कभी कोई रुकावट नहीं थी जी। लेकिन मैं फिर कश्मीर टाइम को टाइम भी दे सकता था। और साथ में जो है जब आप किसी स्टाफ पे चले जाते हो तो उसके बाद जो है वो एक एथिक्स के लिहाज से भी वो ठीक नहीं रहता। तो कश्मीर टाइम्स को मैं छोड़ के फिर जो है जी में जो है शामिल होगा। और जी का जो सफ़र था वो तब एक बुलेटिन छपा करता था, जी का एक बुलेटिन आया करता था रात को, फिर निकलते निकलते वो 24 आवर्स चैनल बन गए, और टेक्नोलॉजी भी कहीं की कहीं जो है वो पहुंच गई, और सफ़र चलता गया। तो आज यहाँ तक ये केरनी साहब, एक चीज़ है उस समय कवरेज करने के लिए जाना, फिर उसको भेजना है। अब
कि टीवी चैनल्स को पहुंचेगी, उसके बाद लोगों तक पहुंचेगी। उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता था, ये सब कैसे करते थे? और बड़ी ज़रूरी फुटेज है और जल्दी भेजनी है, और एक होड़ तो रहती थी कि पहले खबर हमारे चैनल पर चले, और प्रेशर भी रहता था, ये सब मैनेज कैसे हो? देखिए, जब वो फ्रीलांस का दौर था तो उस दौर में जो था कि हम लोग कैसेट भेजा करते थे, जो टेप होती थी वो भेज देते थे। फ्लाइट के हिसाब से जो है वो शूट करके जितना होता था उतनी देर का जो है टेप करके फ्लाइट में डाल देते थे। एयरलाइंस की फ़्लाइट जो है दिल्ली में फिर बता देते थे, और ख़बर की इम्पोर्टेंस के हिसाब से वो लोग जो है उसको कलेक्ट कर लेते थे। अगर वो एक सॉफ्ट स्टोरी होती थी, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी होती थी, तो हम उसको कोरियर में भेज देते थे ताकि वो सेकंड डे वहाँ पर डिलीवर हो जाती थी। तो वो जो है अरेंजमेंट रहा। लेकिन वक्त के साथ जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो बीसेट जो था यहाँ पे जम्मू में ऑफिस में बीसेट जो है वो लग गया। जब हम स्टाफ पे आ गए बीसेट लग गया, तो वो जो थी वो आसानी हो गई कि हम यहाँ से पूरा प्ले करते थे और वहाँ पे वो जो है वैसे के वैसे वो पहुँच जाते थे। तो वो दौर जो था वही दौर जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, और आज टेक्नोलॉजी उससे भी ज़्यादा आगे आ गई है। बीसेट के बाद जो था ओवी वैन का जो है चलन शुरू हुआ। ओवी वैन को मंगवाया जाता था जब कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे हैपनिंग हो जाती थी, इंसिडेंट हो जाता था, बॉर्डर फाइटिंग हो जाती थी, क्योंकि फिर मिलिटेंसी का दौर भी हो गया था। तो आए दिन जो है यहाँ पे कोई ना कोई वायलेंट इंसिडेंट हो जाता था, तो फिर उसके लिए भी ज़रूरत पड़ जाती थी। तो ऐसे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती गई वैसे वैसे हमारा चैनल भी उसी हिसाब से जो अपग्रेड होता गया, फिर बाकी चैनल्स भी आते गए, वो भी जो है कंपटीशन में आते गए, और ये सफ़र जो है यूं ही चलता गया। इसे एक हमने एक पैशन के तौर पे लिया था, और पैशन ही जो है प्रोफेशन बन गया। प्रोफेशन बन गया। इसमें कीर्ति साहब एक चीज़ है, उस दौर में जब काम कर रहे थे और जब ये दौर है, अब आप मोबाइल लेकर के बैठे हैं, हम इस वक्त जो रिकॉर्ड कर रहे हैं एक मोबाइल है सिर्फ, और उस वक्त जब लाइव का दौर नहीं था, हर कोई लाइव नहीं कर पाता था, तो आज जो लाइव हम कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, 1 मिनट में लाइव हो जा रहा है, तो इसे कैसे देखते हैं? ये नुकसानदायक है, हर पल कुछ भी उठा रहा है, कोई लाइव कर दे रहा है, जिसकी वजह से कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं सामने आनी चाहिए, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहले जो था, जो पहले का दौर मैं आपको बताऊं, उस दौर में जो था कि एडिटर जो थे वो ज़्यादा समझदार होते थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज के एडिटर समझदार नहीं। वो एडिटर रिपोर्टर को टाइम देते थे, ये स्टोरी है, इस पे तुम काम करो, इस पे रिसर्च करो, फिर डिस्कस करो, फिर स्टोरी को फाइल करो। तो आपको जो है 1-2 दिन मिल जाता था जो एक अच्छी स्टोरी जो होती थी उसको बिल्डअप करने में। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि इस प्रोफेशन में जो है एक डिटेरियोरेशन जो है वो आ गई है, कि जो कट थ्रोट जो कंपटीशन है उसकी आड़ में जो है रिपोर्टर को करने के लिए कुछ नहीं मिलता। रिपोर्टर जो देखता है वो बोलता है, जो उसको सुनवाई देता है वो सुनता है, वो इधर सुन लेता किसी की बात, वो भी बोल देता है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो जी, लेकिन वो बोल देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं नहीं बोला तो मेरा जो है दूसरे वाला बोल गया तो मेरा एडिटर मेरे को वहां से गालियां निकालेगा। वो जो है वो दौर जो है, ये दौर जो है वो दौर बढ़िया था, ये दौर जो है वो गलत है। क्योंकि इससे जो है जर्नलिज्म जो है उसका, जिसे हम चौथा स्तंभ कहते थे, जिसे हम चौथा स्तंभ मान के चलते थे, वो खाली जो है चौथा स्तंभ जो है अब नाम पर रह गया। ये चौथा स्तंभ जो है अब जो है ये इस तरह से गल चुका है कि इसको एक धक्के की भी जरूरत नहीं है, खुद ही जो है वो गिर चुका है। क्योंकि आज जो एक सिस्टम है, मुझे ये परिवार के बढ़ने की खुशी है कि नए लड़के आए, बहुत कुछ आए, लेकिन उनमें कमी ये है कि उनमें सीखने की कमी है। वो सीखते नहीं हैं। अगर वो सीखा नहीं है तो उनकी कोई मजबूरी रही होगी, या उनको ये लगता होगा कि हमें शायद इतना रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, इतने पैसे नहीं मिलेंगे, या हमारी जगह कोई और ले लेगा, हमें जो है कोई और रिप्लेस कर लेगा, हमारा एडिटर जो है हमें जो है नहीं चाहेगा, किसी और को ले लेगा। ये चीज़ें जो हैं ये सभी को समझनी पड़ेगी। अगर रिपोर्टर को समझनी है, कैमरामैन को समझनी है, तो जो एडिटर है या ओनर है, जैसे हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, तो एडिटर ओनर जो भी है उसको भी ये समझनी पड़ेगी कि ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी के पीछे जो है
क्या वजह रही है कि क्यों इसमें जो है सिर्फ हम सिचुएशन जो है वो बता रहे हैं, सिचुएशन के पीछे की बात क्यों नहीं बता रहे। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर आज ही पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको केप्ट अवेंस कर दिया है, हम कहते हैं वो तोड़ दी है, वो खत्म हो गई है, आज से पानी पाकिस्तान तरसेगा, आज पाकिस्तान को। अरे भाई, तुम्हारे एडिटर को पता होना चाहिए कि अगर पानी तुम रोक सकते ही नहीं हो, इतना पानी तुम कहाँ रखोगे, छोड़ेंगे कहाँ रखोगे तुम इतना पानी, तुम्हारे पास कितने रिजर्वायर हैं, ये तुम्हारे पास क्या कुछ है, इसमें सालों लग जाएंगे, बरसों लग जाएंगे। तो उस पर रिसर्च करके जो है, जो व्यूअर है उसको भी जो है ढंग की चीज बताओ। आज जो है रिपोर्ट होती है कि पाकिस्तान जो है वो रात के रात खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ इतने जो है न्यूक्लियर हमले कर दिए, इतने जो है न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिए इंडिया ने। भाई, तुम न्यूक्लियर ब्लास्ट का मतलब समझो कि न्यूक्लियर ब्लास्ट करने से क्या होता है, उसके रिपरकशन क्या होंगे। तो ये सारी चीजें जो है एडिटर लेवल पे समझाने की हैं। बेशक आपका चैनल थोड़ी देर के लिए पीछे रह जाए, लेकिन आप जो है उस चैनल को क्रेडिबिलिटी जो है उसको बिल्डअप कर सकते हो जी। लेकिन आज जो है एक जो दौड़ लगी हुई है कि मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे उससे आगे निकलना है, उस दौड़ में जो है जो जर्नलिज्म है उसका जो है कत्लेआम हो रहा है। जी, खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। केतनी साहब, बड़े सारे अच्छे पत्रकार जो हैं बड़े टीवी चैनल्स में काम कर रहे थे, या उन्हें निकाल दिया गया या फिर उन्होंने छोड़ दिया, पत्रकारिता उस चैनलों से नौकरी रिज़ाइन कर दी और वो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी है। आज भी अगर एक खबर को करना हो तो मेरे ख्याल से 2 से 5 घंटे लगेंगे। अगर नॉर्मल खबर आपको करनी है, आपको जानकारी कलेक्ट करनी है कि ये हुआ है और कैसे हुआ है, जो बात चल रही है, लेकिन बिना कुछ जाने, बिना कुछ कहे पिछले दिनों में कुछ खबरें चली। ये पुलिस ने भी इसे कंडेम किया। उन्होंने कहा है कि बिना इन्फॉर्मेशन के आप लोग ये चीज़ें कर देते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसकी ख़ास वजह क्या मान रहे हैं आप? देखिए, ये जो चीज़ें, इस किस्म की जो बातें होती हैं, इस किस्म की जो खबरें लगाई जाती हैं, ये खबरें मैं नहीं समझता ये जर्नलिज्म का कोई हिस्सा है। जर्नलिज्म का हिस्सा है क्राइम की अगर रिपोर्ट हुई है उसको आप रिपोर्ट करो, उसमें आप पुलिस का वर्जन लो, क्योंकि क्राइम की जब भी कोई रिपोर्ट होती है उसमें पुलिस के पास सबसे बढ़िया जो है इन्फॉर्मेशन होती है। आप पुलिस का अगर वर्जन नहीं लोगे तो किसी के घर का वर्जन लोगे तो जो आदमी होगा वो अपना विक्टिम कार्ड खेल लेगा, वो कहेगा कि मेरे को ही गलत हुई है, दूसरे को कहोगे वो अपनी बात कहेगा। लेकिन जब आप पुलिस का वर्जन लोगे और जब अभी जांच चल रही है, किसी मामले की जांच चल रही है और आप जज बन के जो है फैसला दे देते हो, तो वो भी अपने आप में बड़ा गलत है। जर्नलिस्ट का काम वो नहीं है, जर्नलिस्ट का काम जजमेंट देना नहीं है, वो रिपोर्ट करना है। आप इंसिडेंट को रिपोर्ट करो कि पुलिस जांच कर रही है, जांच में जो सामने आएगा आपको बता दिया जाएगा, ये हुआ, फलाने ये किया, फलाने ये किया, उसका ये आरोप है, उसका ये आरोप है। पुलिस का कहना ये है कि हम जांच कर रहे हैं, दोनों को हम पकड़ रहे हैं जी। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि उसने मार दिया, उसने जो है कि वो शरीफ था, तो आप कौन होते हो किसी को वो सर्टिफिकेट देने वाले, या कौन होते हो उसमें? मैंने देखे बड़े सारे पत्रकार। तो ऐसे पत्रकार जो है ना, ऐसे पत्रकारों को सीखना चाहिए, और अगर वो ना सीख सके तो उनको पत्रकारिता से परहेज करना चाहिए, खुद को पत्रकार कहने से, क्योंकि उनका कोई जो है इसमें मोटिव हो सकता है, उनका कोई मकसद हो सकता है इसके पीछे कि ऐसी खबरें फैलाने से हम जो है अपनी जो है ड्यूटी को निभा नहीं रहे हैं, हम समाज को खराब कर रहे हैं। क्योंकि समाज में सारे लोग समझ उस तरीके की नहीं रखते कि वो क्राइम को समझ सके। सारे लोग ये नहीं समझ सकते कि इसने जो है शायद खबर किसी के इन्फ्लुएंस में की होगी। लोग जो है उनकी खबर सुन के ही आ जाएंगे। अब किसी का ससुराल का झगड़ा है, मायके में झगड़ा है, किसी का वो झगड़ा है, उसको लेके हम लोग जो है वो इंटरफेयर कर देते हैं। अरे पुलिस डिपार्टमेंट उसके लिए, कानून उसके लिए बैठे हुए, वो उनको करने दो। लेकिन आप जो है खुद ही फैसला करने के लिए चले जाते हो उसमें, तो ये गलत है। इससे जो है सोशल मीडिया भी जो है वो बदनाम हो रहा है। ऐसा नहीं है, तो इतनी सारी पाबंदियां जो है वो लग रही हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में ये पाबंदियां ज्यादा लगेंगी। सोशल मीडिया आना एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि आने वाले दौर में जो है
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हम सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की बात ना करें तो वो कम होगा, लेकिन डिजिटल मीडिया को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समझना जरूरी है। डिजिटल मीडिया का मतलब ये नहीं कि एक हमने ट्राइपॉड उठाया, एक माइक उठा ली और एक उसके साथ जो है हमारे पास मोबाइल एक आ गया और 10-15 हज़ार में हम जो है एक जर्नलिस्ट बन गए, रिपोर्टर बन गए। लेकिन जब पाबंदियां लगेंगी तो कई लोग जो हैं इसमें जो है बेरोजगार हो जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि सीख के स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी क्रेडिबिलिटी बनाइए कि लोग कहें कि फलां आदमी का चैनल जो है वो देखना है, फलां चैनल हमें देखना है, ना कि जैसे ही कोई बोलना शुरू करेगा वो कहेंगे इसको बंद कर दो यार, ये जो है खाली जो है अफवाहें फैलाता है। तो ये इन अफवाहें फैलाने से हमें बचना है। हमें समाज के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति हमें अपनी जिम्मेवारी को जो है वो निभाना जो है वो बड़ा ज़रूरी रहता है। जैसे पहले का अगर हम जर्नलिज्म को आज के जर्नलिज्म के साथ कंपेयर करने की बात करते हैं तो पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, स्टोरी में टाइम लग जाए। लेकिन आज जो है स्टोरी में टाइम क्या, वो कहते हैं कि 10 मिनट में जो है वो स्टोरी जो है ऑन एयर होती है जी। तो पहले वो ऐसा नहीं होता। कई बार तो नाम तक नहीं मालूम होता जिसके बारे में वो स्टोरी कर रहे होते हैं, लाइव पूरा आधा घंटा जो है वो बोलते रहते हैं और आधा घंटा वो ये नहीं बता सकते कि किस जगह से वो स्टोरी कर रहे हैं, उस जगह का नाम क्या है जहाँ से वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। नए जो आने वाले हैं उनके लिए मेरी यही राय है कि वो लोग जो हैं हर चीज का जो है नहीं पता चलता, दूसरे से पूछ ले, साथ चलते राहगीर से पूछ लें कि ये जगह कौन सी है। बाकी लोगों को पूरा पूछ के फिर बीच में से एक रास्ता निकाल के उस स्टोरी को करें। अगर नहीं भी पुलिस बताती है तो उसको लेके वो करें, ना कि वो ए साइड की साइड लें या बी साइड की साइड लें और अपना जजमेंट जो है वो बना के वो कर दें कि ये जो है ये हुआ होगा। जी जी। केनी साहब, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब आप काम कर रहे थे उस दौर में गिनती के पत्रकार थे, गिनती के लोग थे जिन्हें सब लोग जानते थे। आज तो अनगिनत हैं, कोई गिनती नहीं है कितने लोग हैं। उस वक्त जब आप काम कर रहे थे, जिम्मेदारी से काम होता था, गिनती के लोग थे, तो कुछ लोगों के बारे में मैं जानना चाहता हूं। जब आप किसी कवरेज के लिए जाया करते थे, कितने लोग कैसे जाते थे और कैसे कवरेज हुआ करती थी, और उस वक्त पत्रकारों का आपस में प्रेम कैसा था, क्योंकि अब कुछ हालात अलग हैं। अरे एक फैमिली की तरह, हम लोग एक फैमिली की तरह जाते थे। अगर हमने कहीं पे राजौरी पुंछ भी जाना होता था तो एक दूसरे को फ़ोन करके हम कहते थे गाड़ियाँ निकालनी है भाई, इतने बजे इकट्ठे चलो, मिलिटेंसी का दौर है, इकट्ठे निकलेंगे, इकट्ठा रहेगा। कहीं पे अगर हम पहुंच जाते थे तो अगर एक आदमी ब्रीफ करने वाला होता था कि जनरल साहब ब्रीफ करेंगे या एसएसपी साहब या डीआईजी साहब ब्रीफ करेंगे, तो हम इंतज़ार करते थे एक दूसरे का, एक दूसरे को फ़ोन करके बुलाया करते थे कि भाई जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा, यहाँ पे बाइट होने वाला, यहाँ पे उसका वो होने वाला है। एक फैमिली एटमॉस्फेयर था। आज भी अगर वो देखें तो वो जो रिश्ते हैं वो जुड़े हुए हैं। आज इतने सालों के बाद भी वो रिश्ते जुड़े हुए हैं। दुख सुख में हम अगर तब भी साथ थे तो आज भी दुख सुख में हम साथ हैं। एक दूसरे का हाल पूछते रहते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं। मुलाकात ना हो तो बात तो हम फोन पे करते ही रहते हैं। वो एक ज़माना ऐसा था, छोटे बड़े की जो है वो एक तमीज़ होती थी, तहजीब होती थी। मैं अगर बड़ा था तो मुझे कई जो थे मेरे छोटे, मेरे जो अजीज़ हुआ करते थे, वो मेरे को विश करके वो करते थे। अगर मैं कहीं पे कहता था कि आप मुझे रास्ता दे दो तो वो मेरे को रास्ता देते थे जी, कि भैया आप जो है पहले ये कर लो। या कहीं पे ऐसा होता था तो वो कहते थे कि आप बड़े हो, आप इस ऑफिसर्स के साथ जाके बात करिए और इनको बोलिए कि हमारी ये ज़रूरत है। तो मैं कई बार जाके वहाँ पे जाता था कि भाई हमारे ये 6 लोग हैं या 8 लोग हैं, इनको ये इन इश्यू पे जो है बात करनी है आपसे, आप प्लीज़ जो है किसी को डिप्यूट कर दो ताकि हमारी जो है स्टोरी कंप्लीट हो जाए। हम इनकम्प्लीट स्टोरी नहीं चला पाएंगे। जी। तो ऐसा होता था जी, आज भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये है कि इनिशिएटिव लेने की बात है। आदमी को जो है अपने अहम को मारने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि देखो, जब फील्ड में हम आते हैं तो सारे रिपोर्टर होते हैं, छोटा बड़ा जो है ये दिल की इज्जत होती है कि ये मेरे से बड़े हैं तो मैं इनकी इज्जत कर देता हूँ। तो बाकी तो सारे अपने अपने हाउस के लिए काम कर रहे हैं ना। किसी का चैनल या किसी के अखबार की सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, लेकिन जो है आपस में जो है वो प्यार, वो सद्भाव जो है वो आपस में रहना चाहिए, ताकि सामने जो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहा है या जो कोई मीटिंग एड्रेस कर रहा है तो उसको जो सिग्नल जाए कि ये लोग जो हैं एक परिवार हैं, एक फैमिली हैं, जिससे जो है
वो एक यूनिटी उसको दिखाई देगी, और वो जो है आप लोगों की भी इज्जत करेगा और अपनी भी वो इज्जत करवाने के काबिल होगा। लेकिन जब हम आपस में ही झगड़ा करना शुरू कर देंगे, आपस में ही वो करेंगे, तो वो सामने वाले को क्या इज्जत जाएगी, वो कहेगा ये तो लड़ने वाले हैं आपस में। तो ये चीज़ें हमें जो है बड़े ध्यान से जो है ये सोच के चलना पड़ेगा। जी। एक याद में ऐसी बारे में सुनना चाहता हूँ जो आपको अभी तक याद हो पत्रकारिता के उस दौर में, जब आप नए नए थे और नए लोगों के साथ मुलाकात हुई थी, कुछ ऐसा पल जो याद हो अभी आपको? देखिए, नए दौर में तो काफ़ी मुश्किल दौर होता है, वो भी नई जगहों पे वो बनाना। ये उसके बाद की बात है कि वो था कि जब हमारा दौर शुरू हुआ तो उस समय चूँकि जम्मू कश्मीर में नेशनल मीडिया के जो लोग थे वो 6 महीने दरबार के साथ मूव करते थे। जी। चाहे वो जम्मू में होते थे तो गर्मियों में जी। श्रीनगर चले जाते थे, सर्दियों में जम्मू आते थे। तो उन लोगों के साथ जो है वो टेम्परामेंट बिठाना, क्योंकि वो सीनियर काफ़ी बड़े लोग होते थे, तो खुशकिस्मती से हमारा ये रहा कि कश्मीर टाइम में तकरीबन वो लोग आया करते थे। कश्मीर टाइम एक न्यूज़ सेंटर का हब था, और मेरी जनरेशन के जितने भी लोग थे वो जब उनसे मिलते थे और उनके साथ जो है वो एक उनमें से कुछ अच्छे लोग हैं, एक वीके डे थे, डेथ हो गई उनकी, टाइम्स ऑफ इंडिया के थे, एक बनाल साहब थे, वो हिंदुस्तान टाइम्स के थे। तो ये पुराने लोग जो है जिनमें से कई हैं, कोई डेथ हो गई, श्याम कौल थे, मोहन कौल थे। तो इन लोगों से जो है मुलाकात भी होती थी, इन लोगों से बात भी होती थी। सईद मलिक है, अभी श्रीनगर में है, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वसीम साहब के दोस्त थे। तो इन लोगों से हम पूछ भी लेते थे और ये लोग हमें बताते भी थे कि कैसे होता है। जी। लेकिन बदकिस्मती का दौर, वही मैं कह सकता हूँ कि आज ये हो गया है कि आज वो एडिटर नहीं रहे जो बताते थे। जी। आज के दौर में वो एडिटर नहीं रहे जो बताते थे, और जो कोई हैं भी वो शायद अपनी नौकरी के डर से अपने रिपोर्टर्स को बताते नहीं कि उनको कोई कौन सी लाइन पकड़नी चाहिए। तो ये एक बदकिस्मती का दौर है। लेकिन उस वक्त के एडिटर जो थे, उस वक्त के जो सीनियर्स जो थे, उनमें से काफ़ी जो है थे, उनको पूछा जाए तो वो बताते थे। जी। आज पूछने वाले भी नहीं रहे, आज बताने वाले भी नहीं थे। आखिरी सवाल है केरनी साहब, आजकल फेसबुक पर आप लिख रहे हैं और उसमें जो झलक रहा है, एक दुख झलक रहा है, वो क्या है? पत्रकारिता को देख करके ऐसा लग रहा है वही लिख रहे हैं, क्योंकि इशारों इशारों में चीज़ें लिखी जा रही हैं? नहीं, कुछ ऐसा नहीं था। मुझे ये शेर व शायरी का शौक तो शुरू से ही था, गज़लें वगैरह सुनना, ये क्योंकि शाम को मैं जब बैठता था तो गज़लें सुनना ये मेरे को शुरू से ही था। तो ऐसे ही 2 लाइनें जो हैं वो लिख दिया करता हूँ, क्योंकि लिखने की आदत बनी रहे, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखते रहे हैं। तो अब पहले की तरह तो नहीं है कि दिन में 4 स्क्रिप्टें लिखी या 5 स्क्रिप्टें लिखी। अब तो कभी कभार लिखने वाली वो स्क्रिप्ट होती है। तो इसलिए कि लिखने की आदत बनी रहे, बोलने की आदत चलती रहे, न्यूज़ देखने की आदत बनी रहे, सुबह अखबारें पढ़ लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि ये पत्रकारिता जो है अंदर जिंदा रहे, किसी न किसी रूप में वो चलता रहे सिलसिला। तो ये सारी चीज़ें उसी के साथ ही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें टाइम देने के लिए। तो राजू केरनी आज हमारे साथ थे, सीनियर पत्रकार रहे हैं। हमने भी वो दौर देखा है जब ये आया करते थे, हम सब रिस्पेक्ट किया करते थे। आज एक दौर है कि आपका सीनियर आपके पास से गुजर जाए तो किसी को कोई परवाह नहीं, इज़्ज़त करनी चाहिए, होनी भी चाहिए। हम आज भी इनकी इज़्ज़त करते हैं। आज एक लंबे समय के बाद, मेरे ख्याल से 10-12 साल के बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई है। तो ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है पुराने पत्रकारों से बात करने की, उन लोगों की बात आप लोगों तक पहुंचाने की, नए पत्रकारों को पता चल सके कि उस दौर में पत्रकारिता कैसी थी, ये कोशिश शुरू की है हमने। उम्मीद करते हैं कि ये कोशिश आप सबको पसंद आएगी और जो पुराने पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसे पसंद करेंगे।